दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में हम हिस्ट्री के टॉप 100 सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। साथियों, यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। साथियों, इन 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं, इसे भी वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें तो वीडियो में पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आप सभी को पहले क्वेश्चन का उत्तर बताना है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दंती दुर्ग आप याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं सदी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा है, सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, कई बार यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों, सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था और इसकी स्थापना हेमंत सेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हेमंत सेन आप याद रखिएगा। सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन के द्वारा की गई थी। यह वंश बंगाल का एक राजवंश था। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा निम्नलिखित ऑप्शंस में से किस वस्तु का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर को आप याद रखिएगा। एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। साथियों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत से अच्छे क्वेश्चंस को मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, वल्लभिकाल किस काल को कहा गया है। आपके ऑप्शंस में से आपको देख के बताना है, वल्लभिकाल किस अन्य काल को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए गुप्त काल आप याद रखिएगा। वल्लभिकाल के अन्य नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद हैं, यह विचार किसका था। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी मेगास्थनीज आप याद रखिएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और इसके द्वारा यह कथन कहा गया था कि भारत की रुई यानी कॉटन अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है, कुषाण शासकों ने किसके सिक्के चलवाए थे। साथियों, छठवें क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो कुषाण शासकों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। कुषाण शासकों के द्वारा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए गए थे। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आप याद रखिएगा। कुषाण शासकों के द्वारा सोने, चांदी और तांबे तीनों प्रकार के सिक्के चलवाए गए थे। सातवां क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो दोस्तों, ऑप्शन बी बृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राजवंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। आठवें क्वेश्चन का आप सभी को उत्तर बताना है, सूरा का प्रयोग वैदिक काल में किस यज्ञ के तहत किया जाता था। तो साथियों, ऑप्शन ए सौत्रामणि आप याद रखिएगा। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा यानी शराब का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है नवा क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। साथियों, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, यह आप सभी को बताना है। दोस्तों, 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए परुशनी नदी राइट आंसर हो जाएगा। 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। इसे भी आप याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनकी मां महामाया थी और ये किस राजवंश से संबंधित थी, यह आपको बताना है। साथियों, 10वें क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंशी कोली वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। तो ऑप्शन बी कोली आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की मां महामाया कोलीय वंश से संबंधित थे और गौतम बुद्ध जी के पिता शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम भी याद रखिएगा। माता का नाम महामाया था और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसके द्वारा करवाया गया था। साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था।
इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय याद रखिएगा, इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी कुमार गुप्त आप याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमार गुप्त के समय हुआ था। कुमार गुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? साथियों, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता और ना ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। तो ऑप्शन ए हीनयान आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का हीनयान शाखा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? आप सभी को 14वें क्वेश्चन का उत्तर बताना है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो साथियों ऑप्शन सी सुत्त पिटक आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है सुत्त पिटक ग्रंथ और यह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताता है। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीत में हुआ था? साथियों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान के रूप में किस संगीत में हुआ था, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था। यह संगीत 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इस संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और इस संगीत में उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इतनी बातें आप सभी को चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दूसरे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? साथियों चौथे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे, दूसरे का आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी सबकामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। यह बौद्ध संगीत कालाशोक के राज में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? आप सभी को बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है। तो साथियों इसमें हमारा ऑप्शन बी महाभारत राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? साथियों 18वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है। तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए रुद्रदामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है, जिसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19वां क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? आप सभी को 19वें क्वेश्चन का उत्तर बताना है, किस राजा के द्वारा ब्राह्मणों को अनुदान के रूप में भूमि प्रदान की गई थी। साथियों बात करें अगर 19वें क्वेश्चन के उत्तर की, तो सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का एक वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी और सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति के थे। तो ऑप्शन सी सातवाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, महमूद गजनी किस वंश का था? साथियों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, महमूद गजनी किस वंश से संबंधित था। साथियों 20वें क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यह आपको याद रखना है और यह यामनी वंश का एक शासक था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी के द्वारा भारत पर सबसे चर्चित जो आक्रमण था वह था सोमनाथ के मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 21वां है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है राजस्थान के अजमेर में, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद राजस्थान के अजमेर में निर्मित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 22वें क्वेश्चन पूछा गया है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या था? आप सभी को 22वें क्वेश्चन का उत्तर बताना है। साथियों यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी अमीर खुसरो आप याद रखिएगा, तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो सल्तनत काल के बहुत से राजाओं के राज दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर है यह आपको बताना है।
तो साथियों बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम से दो भाइयों के द्वारा किया गया था और यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, यह आप सभी को बताना है। साथियों बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक राज्य के हम्पी में पाए गए हैं। यह जो हम्पी नामक स्थान है, यह कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 25वां है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? आप सभी को बताना है कि अकबर के द्वारा गुजरात विजय के बाद निम्न में से किसका निर्माण करवाया गया था? साथियों ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक अकबर ने गुजरात विजय के बाद में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुई थी? साथियों सर्वप्रथम आप सभी को पानीपत की दूसरी लड़ाई याद रखनी है। यह 5 अप्रैल 1556 को हुआ था और यह किसके किसके बीच में लड़ा गया था, यह हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी अकबर और हेमू इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर जो कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, यह मूल रूप से कहाँ का शासक था, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी फरगना आपको याद रखना है। फरगना अफगानिस्तान का शासक बाबर था और यह भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? तो ऑप्शन बी औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को आलमगीर के अन्य नाम से जाना जाता था। आप सभी को कमेंट बॉक्स में औरंगजेब के शासन अवधि के बारे में बताना है। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? आप सभी को ऑप्शंस देख के बताना है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गुरु अंगद देव राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के द्वारा गुरु अंगद देव की हत्या करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? साथियों यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बीरबल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, यह आप सभी को बताना है। तो साथियों ऑप्शन ए महेश दास आप याद रखिएगा। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल, जिनका वास्तविक नाम महेश दास था, इसे आप याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? साथियों 31वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो बाबर के बाद मुगल साम्राज्य पर शासन हुमायूं का होता है, जिसे शेर खां यानी शेर शाह सूरी के द्वारा बिलग्राम के युद्ध में हरा दिया गया और फिर दोबारा हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर 1545 में बैठता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि बाबर के बाद मुगल साम्राज्य पर शासन हुमायूं का होता है और 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हरा दिया जाता है। पुनः हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर 1545 में बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो साथियों ऑप्शन ए पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ पहली बार बाबर के द्वारा तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया गया था। इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो साथियों इन ऑप्शन में ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह तृतीय थे, जिनका शासन 1857 के क्रांति के बाद समाप्त करके वर्मा रंगून भेज दिया गया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? साथियों बात करें अगर 34वें क्वेश्चन की, तो जहांगीर के शासन के बाद 1627 ईस्वी में शाहजहां दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, जिसने लाल किला और ताजमहल आदि का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन डी शाहजहां आप याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले और ताजमहल का निर्माण शाहजहां मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए अकबर आप याद रखिएगा। संगीत के सम्राट थे तानसेन और ये अकबर के दरबार में रहते थे।
इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। इनका मूल नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? आप सभी को बताना है मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो फारसी राजभाषा मुगल काल की राजभाषा थी, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ऑप्शंस देख के आप सभी को बताना है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। साथियों, बात करें अगर 37वें क्वेश्चन के आंसर की, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, इसे आप याद रखिएगा। और इनका राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था और यही इनकी राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ क्या है? आप सभी को इन ऑप्शंस में से बताना है कि चौथ क्या है। ऑप्शन बी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर चौथ के रूप में जाना जाता था। साथियों, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली के अन्य नाम से जाना जाता था? साथियों, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम बात करें अगर अपने 39वें क्वेश्चन के आंसर के, तो नाना फडणवीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाना फडणवीस जो मराठा पेशवा थे, इन्हें मैकियावेली के अन्य नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? आप सभी को 40वें क्वेश्चन का उत्तर बताना है शिवाजी के गुरु और संरक्षक कौन थे। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर के, तो दादाजी कोंडदेव आप याद रखिएगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक दोनों ये ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? साथियों, पेशवा मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को कहा जाता था और इसे 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन से इन ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा। पेशवाई को 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी शिवाजी राइट आंसर हो जाएगा। गोरिल्ला युद्ध नीति को शिवाजी के द्वारा अपनाया जाता था। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको बताना है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला मूलतः किस संप्रदाय से संबंधित था? तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से इस्लाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संप्रदाय आप याद रखिएगा, यह इस्लाम धर्म से मूलतः संबंधित था। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक निम्नलिखित ऑप्शंस में से किसे कहा जाता है? यह हमारे 45वें क्वेश्चन में पूछा गया है। साथियों, ऑप्शन सी अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के अन्य नाम से जाना जाता है और इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ऑप्शंस में से आंसर की बात करें तो पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम भारत में अपना व्यापार फैलाया गया और प्रभावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों 47वां क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1948 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। वर्ष 1948 में समुद्र मार्ग से भारत की खोज करते हुए वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोवा और दमन दीव का उपनिवेशीकरण मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? गोवा और दमन दीव का उपनिवेशीकरण मुख्यतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा ही गोवा और दमन दीव पर कब्जा किया गया था। भारत के आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? साथियों, भारत में 1642 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट में पूछा गया है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? अगर इन ऑप्शंस में से आंसर की बात करें तो अंग्रेज हॉकिंस को जहांगीर मुगल शासक के द्वारा खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के राजदूत हॉकिंस को जहांगीर मुगल बादशाह के द्वारा खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? साथियों, फर्रुख सियर के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था अंग्रेजों को,
और इसी के उपरांत अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में अपने व्यापार का प्रभुत्व स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए फर्रुख सियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्रुख सियर के द्वारा जारी फरमान के ही उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो साथियों ऑप्शन ए फ्रांसीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी जो यूरोपीय थे, ये भारत के स्वतंत्रता से पूर्व सबसे लास्ट में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहले मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या किसके द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? साथियों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, यह आप सभी को बताना है। तो साथियों इन चारों ऑप्शंस में से वॉरेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे वास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले आपको याद रखना है, वनडे वास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट में है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो सर्वप्रथम भारत में पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू भारत में लाया गया था। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस दोनों लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? साथियों इस क्वेश्चन में आप सभी को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए था। तो कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लास्ट गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कैनिंग हुआ था। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था? 58th क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों इसमें ऑप्शन से गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? तो साथियों भारत में मॉडर्न एजुकेशन की नींव 1835 के मैकाले के मिनट से हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? साथियों बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में प्रथम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में हुआ था और उस समय भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ था। तो ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग आप याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में प्रथम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में किया गया था और उस समय भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, इसे भी आप याद रखिएगा। भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। बात करें अगर अहमद शाह अब्दाली की, तो यह एक ईरानी आक्रमणकारी था। नेक्स्ट है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी? साथियों यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंजाब के राजा थे रणजीत सिंह और इनकी राजधानी की बात की जाए तो लाहौर में इनकी राजधानी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुगौल की संधि 1816 ईस्वी में किसके किसके मध्य संपन्न हुआ था? साथियों सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज और नेपाल के मध्य हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुगौली की संधि याद रखिएगा, यह 1816 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? साथियों टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था?
साथियों बात करें अगर अपने 65th क्वेश्चन के आंसर के, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। और उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम सेकंड और उस समय दिल्ली का शासन शाह आलम सेकंड के हाथों में था। तो ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के मध्य में हुआ था, तब भारत पर शासन शाह आलम सेकंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती आप याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों बात करें अगर रामकृष्ण मिशन की, तो इसकी स्थापना 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद के द्वारा कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन बी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट में पूछा गया है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया। तो साथियों इन ऑप्शंस में से एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया गया था। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी विलियम बेंटिंक आप याद रखिएगा। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तब भारत के वायसराय विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? साथियों एम.जी. रानाडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो साथियों शिकागो अमेरिका में हुए धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के बाद वे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। ऑप्शन बी शिकागो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन सी सैयद अहमद खान आप याद रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो का नारा आप सभी को बताना है किसके द्वारा दिया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नारा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जिनके जन्म पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इनके मूल नाम की बात करें तो नरेंद्र दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो साथियों इसमें भी राजा राम मोहन राय राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत का जनक और संवाद कौमुदी पत्र के संपादक दोनों राजा राम मोहन राय ही जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 77th में पूछा गया है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? साथियों जब 1857 की क्रांति हुई थी, तब विभिन्न जगहों से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया गया था और इलाहाबाद से 1857 के क्रांति का नेता मौलवी लियाकत अली खान था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांत्या टोपे के द्वारा कानपुर से 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी मंगल पांडे आप याद रखिएगा। 1857 के क्रांति से पहले मंगल पांडे के द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? साथियों कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति आप सभी को बताना है, इसका चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो साथियों बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर के, तो रोटी और कमल का फूल 1857 के क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। रोटी, कहीं कहीं पे आप सभी को चपाती भी ऑप्शंस में दिया जा सकता है, तो कमल और चपाती आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताना है आप सभी को कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ था।
तो साथियों विलियम बेंटिंक आप याद रखिएगा, यह 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया था? तो 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? साथियों इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने जाना था कि वर्ष 1911 में तत्कालीन समय के भारत के गवर्नर जनरल हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और इस क्वेश्चन पूछा गया है कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो करजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय 1905 में भारत का वायसराय करजन था, और जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तब भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ याद रखिएगा, यह बाल गंगाधर तिलक जी की ग्रंथ है। नेक्स्ट है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? साथियों 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हुआ था, और उस समय के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन से 1906 में बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम था? तो ऑप्शन से लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर ए पंजाब के उपनाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा नामक स्थान भारत के किस जगह पर स्थित है? साथियों बात करें अगर चौरी चौरा की, तो 4 फरवरी 1922 की यह घटना थी, और यह शहर गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो साथियों भारतीय इतिहास में 1912 का महत्व इसलिए है कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित वर्ष 1912 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा था? तो इन ऑप्शंस में से अबुल कलाम आज़ाद याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है 94th क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो साथियों कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को वर्ष 1942 9 अगस्त को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा 1942 में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। नेक्स्ट है, करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहां पर हुआ था? साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए लाहौर आप याद रखिएगा। 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, और यह अधिवेशन वर्तमान के लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की गई थी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो ऑप्शन सी, तो साथियों ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी आप याद रखिएगा। भारत के स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपाला जी बने थे। नेक्स्ट है, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता था। साथियों आज के वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो साथियों इतिहास के 100 क्वेश्चंस की आज की वीडियो आपकी समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।